वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज बायोशायो। आज के टॉपिक में अपन पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन क्या होता है। देखो, अपन ने गैमीट फॉर्मेशन देख लिया, अपन ने मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख लिया, अपन ने फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख लिया, अपन ने मेस्टल साइकिल देख ली। मेस्टल साइकिल में अपन ने ये भी देख लिया कि कैसे एग रिलीज होता है 14 डे पर और कैसे क्या सीन होता है। ठीक है, अब फाइनली अपन कराने जा रहे हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होती है? बेसिकली तुम मिलन करवाने वाले हो स्पर्म का और ओवम का। ठीक है, और ये क्या होते हैं सर? ये गैमीट होते हैं। इनके फर्टिलाइजेशन से ही अपन बने हैं, जैसे कि जायगोट बना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको समझने के लिए अपन को क्या देखना पड़ेगा? अपन को देखना पड़ेगा फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्योंकि वहीं पर क्या होती है? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन दो तरह की होती है, एक तो होती है इंटरनल फर्टिलाइजेशन और दूसरी होती है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ह्यूमन के केस में क्या होती है? ये यूट्रस के अंदर फिलिपियन ट्यूब में होती है, इसलिए इसको बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि स्पर्म ट्रेवल करके वहीं पर जाने वाला है। ठीक है, तो उसके लिए अपन डायग्राम के थ्रू उसको समझेंगे कि फर्टिलाइजेशन कैसे होती है। ठीक है, सबसे पहले अपन डायग्राम बना लेंगे। अपन ने पहले भी बनाया फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, ये फिमरेल दोनों साइड होती है फिलिपियन ट्यूब, इस तरफ वाला पोर्शन, ये एम्पिला, ये फिमरेल फिर से, ये यहाँ पे सर्विक्स वाला एरिया, नीचे तक ये वेजाइना। यहाँ पर क्या होती है? लाइनिंग होती है। 3 लाइनिंग का अपन ने लाइन पढ़ा था। सबसे बाहर वाली लाइन को अपन क्या बोल रहे थे? पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम। ये जो बीच वाली लेयर थी, इसको अपन क्या बोल रहे थे? मायोमेट्रियम। ठीक है, और अंदर एक लेयर थी जिसको बोल रहे थे अपन एंडोमेट्रियम। ये जो लेयर है एंडोमेट्रियम है, और मेस्टोसाइकिल में मैंने देखा था इसी के ब्रेकडाउन से क्या हो रहा था? मेंस्ट्रुएशन हो रही थी, यानी ब्लड लॉस हो रहा था। ठीक है, ये जो अंदर की लेयर है इसको बोल रहे थे एंडोमेट्रियम। यहां पर अपन को पता है फीमेल में 1 पेयर ऑफ ओवरी रखा रहता है। ओवरी में एग डेवलप हो रहा है, ओवरी में एग डेवलप हो रहा है। ठीक है, ओवरी में एग डेवलप हो रहा है। यहां पर क्या है? ये प्राइमरी, अपन को पता है फीमेल की ओवरी में एग होता है, ओवरिन फॉलिकल, जो कि एफएसएच के इन्फ्लुएंस में डेवलप करेगी, यानी साइज करेगी। यानी यहां पर क्या कर रहा है? एफएसएच एक्ट कर रहा है। एफएसएच क्या था? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल को स्टिमुलेट करा के ये प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी और टर्शरी से ग्रेफियन फॉलिकल। ग्रेफियन फॉलिकल स्टेज में क्या होता है? बेसिकली ये बस्ट करता है। क्यों? एलएच के इन्फ्लुएंस में। एलएच इस पर एक्ट करेगा, ये बस्ट होकर यहाँ पर एग रिलीज होगा, और यहाँ पर जो पार्ट बचता है इसको बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम को येलो बॉडी भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या करता है? बेसिकली जब अपन को पता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में 14 डे पे फर्टिलाइजेशन हो जाती है। ठीक है, तो कॉर्पस ल्यूटियम वहां पर टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड का काम करेगा। मतलब ये हार्मोन सिक्रीट करेगा फीमेल में, जो कि होते हैं ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ये क्या करेंगे? ये ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन फीमेल की प्रेगनेंसी को कंसीव और करवाएंगे। जैसे कि शुरुआत में इसमें क्या होगा? प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ता है। किसको? क्योंकि यूट्रस को अपन को स्टिफ बनाना है। स्टिफ मतलब स्टिल पोजीशन में बनाना है। यूट्रस में बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो इम्प्लांट होकर, मतलब जो जायगोट फर्टिलाइज करके इम्प्लांट होगा यहाँ वाले रीजन में, तो वो कहीं गिर ना जाए। अगर वो गिर जाएगा तो एक वर्ड होता है मिसकैरेज, वो कंडीशन आ सकती है। तो इस कंडीशन को अवॉइड करने के लिए यहाँ पे जो हार्मोन है वो प्रोजेस्टेरोन है, जो कि ये कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट करता है। कब तक करता है? इसका भी टाइम है। अपन को पता है कि ह्यूमन फीमेल में जो गेस्टेशन पीरियड है वो 9 मंथ का होता है। ठीक है, तो 3 मंथ तक प्लेसेंटा बन जाता है। प्लेसेंटा क्या होता है? प्लेसेंटा होता है बेसिकली एक तरह की ट्यूब होती है जो कनेक्शन है एक फीटस और मदर के बीच का। ठीक है, जिस प्लेसेंटा के थ्रू पूरा न्यूट्रिशन, मदर से जो भी खाना खाएगी तो उसको जो न्यूट्रिशन है वो अपने चाइल्ड को ट्रांसफर कर दिया प्लेसेंटा के थ्रू। ठीक है, विटामिन, और यहाँ तक कि वो वायरस भी क्रॉस, ये प्लेसेंटा एक ऐसा पोर्शन है जिससे वायरस भी क्रॉस कर सकता है।
जैसे इस केस को अगर अपन डिस्कस करें, सपोज करो कोई फीमेल है और वो HIV इन्फेक्टेड है। HIV इन्फेक्टेड मतलब एड्स वाला वायरस है उसके अंदर, ठीक है, जिससे एड्स होता है। तो वायरस क्या कर सकता है, प्लेसेंटा को क्रॉस करके उस फीटस में जा सकता है और फीटस भी क्या हो सकता है, HIV इन्फेक्टेड। और जैसे ही एक वायरस एंटर करेगा किसी की बॉडी में, वो भी HIV वायरस, तो वहां पे कंडीशन हो सकती है एड्स की। सर क्यों हो सकती है, क्योंकि HIV वायरस क्या होता है, रेट्रो वायरस होता है। अब सर ये रेट्रो वायरस क्या होते हैं, हर वायरस रेट्रो वायरस नहीं होता, HIV वायरस रेट्रो वायरस, मतलब कुछ ग्रुप ऑफ वायरसेस हैं जो कि रेट्रो वायरस है। अब रेट्रो वायरस को समझने के लिए अपन को समझना पड़ेगा सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा क्या होता है, अपन को पता है कि डीएनए से RNA बनता है, RNA से प्रोटीन बनता है, ठीक है, डीएनए से RNA, RNA से प्रोटीन। जैसे डीएनए से RNA बनाएंगे तो ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, डीएनए से RNA बनाएंगे तो ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे, और RNA से अगर प्रोटीन बनाते हैं तो ट्रांसलेशन कहेंगे, ठीक है। तो जो HIV वायरस है जिसको अपन रेट्रो वायरस बोल रहे हैं, इसके पास एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जिसको क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की हेल्प से ये HIV वायरस क्या कर सकता है, RNA से DNA बनवा देगा, उल्टा करवा देगा, ठीक है, RNA से DNA बनवा देगा। और ये HIV वायरस अपनी बॉडी के लिए बहुत खतरनाक होता है। क्यों, क्योंकि ये अपनी फैक्ट्री पे अटैक करता है। किसकी फैक्ट्री, जो अपनी एंटीबॉडीज की फैक्ट्री है, T लिम्फोसाइट और B लिम्फोसाइट, उनको जाके डिस्ट्रॉय करता है। फिर जैसे सपोज करो किसी इंडिविजुअल में HIV वायरस एंटर कर गया तो उसके 10 साल बाद पक्का है कि उसकी डेथ हो जाएगी। क्यों, कैंसर के थ्रू, क्योंकि 10 साल में उसका नंबर इतना बढ़ चुका होगा और उसने पूरी फैक्ट्री को डिस्ट्रॉय कर दिया होगा। किसकी फैक्ट्री को, एंटीबॉडीज की फैक्ट्री को, जिसको बोलते हैं T लिम्फोसाइट और B लिम्फोसाइट। एक बार अगर तुम्हारी T लिम्फोसाइट और B लिम्फोसाइट डिस्ट्रॉय हो गई, ठीक है, तो तुम एड्स से तो बड़े बाद में मरोगे, पहले सर्दी जुकाम से चले जाओगे। यानी नॉर्मल डिसीजेस जो होती हैं, कॉमन होती हैं, जो अपन को रोज होती रहती है, रोज मतलब टाइम टू टाइम होती रहती हैं, उन्हीं में तुम चले जाओगे, क्योंकि तुम्हारी बॉडी इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगी। इम्यून सिस्टम तुम्हारा खराब होगा, वीक होगा, तो तुम्हारी बॉडी खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो ये तो वो केस का होता है। तो सर ऐसे तो कोई फीमेल HIV इन्फेक्टेड है, ठीक है, वो तो चाइल्ड में प्रेजेंट है कि तो चल जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। क्या है कि अगर सपोज करो कोई फीमेल HIV इन्फेक्टेड है तो वो डॉक्टर को बता दे, डॉक्टर के पास जाए, उसको बता दे कि वो HIV इन्फेक्टेड है, तो डॉक्टर क्या करता है, उसकी मेडिकेशन करता है, उसको दवाइयां देता है, ठीक है। तो जब तक फीमेल का जो पीरियड है गेस्टेशन का, 9 मंथ का जो डिलीवरी पीरियड है, उस समय तक उसे दवाई खानी पड़ती है। अगर वो दवाई खाएगी तो क्या होता है, जो प्लेसेंटा से जो HIV वायरस है वो क्रॉस नहीं कर पाता, मतलब फीटस में जा नहीं पाएगा। और सपोज करो उनने दवाई कभी स्किप कर दी 1-2 दिन, तो उस कंडीशन में वो वहां पे जो वायरस है वो ट्रेवल करके जा सकता है, ठीक है। तो ये बहुत एक्यूरेट होता है कि मोस्टली उनको क्या है, जो मेडिकेशन है वो प्रॉपर रखना पड़ता है जब तक डिलीवरी का पीरियड है, उसके बाद तो फिर ठीक है, ठीक है। तो यहां तक अपन ने बात कर ली थी। अब यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, ये ओवम रिलीज हो गया 14 डे पे, मेंस्ट्रुअल साइकिल में अपन रिलीज भी कर रहे थे। फिब्रे इसको कैच करेगा और यहाँ अंदर डाल देगा इंफंडिबुलम में, ठीक है। ये फनल लाइन स्ट्रक्चर अपना था, इसको अपन क्या बोलते थे, इंफंडिबुलम। और यहाँ पर अपने क्या लगे थे, सीलिया लगे थे, सीलिया, ठीक है। कॉलमनर सीलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम यहाँ पर रहते हैं, सीलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम। ये क्या करते हैं, ओवम को ऐसे ऊपर पुश करते हैं और एम्पुला वाले पोर्शन में यहाँ पर अपना बेसिकली क्या है, ओवम वेट कर रहा है स्पर्म का, ठीक है। अब इसको एक स्टोरी से समझेंगे। जो फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है, ये कंसेप्शन तो है ही, पर इसको अपन एक स्टोरी से समझेंगे जिससे कंसेप्ट क्लियर हो और अपन कंफ्यूजन नहीं हो, ठीक है। क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन अराइज ये होता है कि सर मान लो ओवम एक है, ओवम एक है, ये जो यहाँ पे स्ट्रक्चर रखा है ये ओवम है, ओवम और एग कह लो। बेटर टर्म ये ओवम होगा, एग नहीं होगा। इसको एग क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि देखो एग के ऊपर तो शेल होता है, तुमने मुर्गी के अंडे देखे होंगे तो उसमें तुमने देखा होगा शेल होता है, उसको एग कहते हैं। इसको एग इसलिए नहीं बोल रहे, ये एक सिंपल सेल है, एक गैमीट है, इसके ऊपर थोड़ी ना कोई शेल है कैल्शियम कार्बोनेट का, कि इसके ऊपर कोई व्हाइट चीज है। तो बेटर टर्म यहाँ पर ओवम है, पर अपन लिंगवन के लिए अपन नॉर्मली बोल देते कि एग है, ठीक है, क्योंकि एट दी एंड एग ही इसमें फ्यूजन होना है, ठीक है। तो अब तुम ये बोलो, हाँ क्वेश्चन ये था कि सर जब एक ओवम है तो इतने सारे मिलियन ऑफ स्पर्म क्यों निकलवाने हैं अपन को, ठीक है, इतने सारे 200 to 300 मिलियन स्पर्म इतने सारे क्यों निकलवाने हैं जबकि ओवम एक है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट अपन को समझना है। तो अब जब एक है और अपन को लगता है कि सर ओवम एक है, स्पर्म एक तो पहुंच ही जाना है, फर्टिलाइजेशन हो जानी है और जायगोट तो बन जाएगा, जबकि ये बहुत अनसर्टेन होती है।
फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कोई ऐसी नहीं है कि हो ही जाएगी। वी हैव टू बी वेरी एक्यूरेट। एक्यूरेट मतलब कि भाई अपन को पता है 14 डे पे एग रिलीज हो रहा और स्पर्म आप पहुंचा दो, यानी 14 डे के आगे पीछे पहुंचा दो तो फर्टिलाइज हो जाएगा। क्या पता है स्पर्म वहां तक पहुंच ही नहीं पाया हो, स्पर्म वहां पे डिस्ट्रॉय हो गए हो। जो स्पर्म पहुंचा, जिसने फ्यूज किया, क्या पता उसको वीक हो, उसमें कोई कमी हो, उसमें कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो। तो ये बहुत अनसर्टेन होता है। तभी जब फर्टिलाइजेशन होती है और घर में न्यूज आती है कि शी विल बी अ मदर, तो एक हैप्पीनेस दौड़ती है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसका इंडिविजुअल हो, प्रजनी हो, क्योंकि जनरेशन टू जनरेशन अपन बढ़ ही रहे हैं। ठीक है, अपन जैसे रिप्रोडक्शन किसी पॉइंट पे तो आगे करेंगे, उसके बाद अपने इंडिविजुअल होंगे। तो अपने चाइल्ड को कौन पसंद नहीं करता, क्योंकि वो खुद का पार्ट है, अपन को रिजेंबल, जैसे अगर अपन अपनी बात करें, अपन पेरेंट्स की तो रिजेंबल है, उन्हीं की तरह तो देखते हैं। ठीक है, तो इसको अपन कहानी की तरफ में कैसे समझेंगे, यहाँ पर अपन थोड़ी शादी की बात करेंगे। शादी की बात मतलब जो यूजुअली मैरिजेस में होता है। ठीक है, सपोज करो इस ओवम को अपन मान रहे हैं कि ये है क्या, ब्राइड है। ब्राइड मतलब दुल्हन है। दुल्हन एक ही होती है भाई और वहां पे बैठी है। ठीक है, अब अपन को पता है कि बरातीज होते हैं, बराती मतलब बहुत सारे। तो यहाँ पे तुम जो बेसिकली स्पर्म है उनको तुम दूल्हे राजा नहीं बोलोगे कि वो दूल्हा है। ठीक है, यहाँ पे उनको बराती बोल दो, क्योंकि बारात में आ रहा तो तुम सबको बराती ही बोल सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे अपन बराती का वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि नंबर ज्यादा है, बरातीज भी बहुत ज्यादा होते हैं और स्पर्म का नंबर है। और यहाँ पर स्पर्म कैसे आएंगे, अपन को पता है कि ये वाला पोर्शन कहलाता है सर्विक्स, ये कहलाता है सर्विक्स, और ये वाला पोर्शन कहलाता है वेजाइना। ये सर्विक्स कहलाता है, ये वेजाइना कहलाता है। मेल का जो सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसको पीनस बोलते हैं। तो पीनस वाला स्ट्रक्चर इरेक्शन के बाद इस वेजाइना वाले पोर्शन में एंटर करता है। ठीक है, वो यहां तक नहीं जाता, वो वूम वाले स्ट्रक्चर में नहीं जाता है, वो यहां तक वेजाइना वाले स्ट्रक्चर में आता है और यहां पर अपने सारे स्पर्म को डोनेट कर देता है इस वाले रीजन में, सर्विक्स वाले रीजन में। ठीक है, तो बराती आ चुके हैं यहाँ पर सर्विक्स वाले रीजन में। अब यहाँ से क्या होंगे, सारे स्पर्म यहाँ पे दौड़ेंगे और जिनमें से कोई एक स्पर्म जाके यहाँ पर क्या करेगा, फ्यूज करके एक जायगोट बना लेगा। यहाँ पे जायगोट बन गया, ये जो बन गया, ये क्या बन गया, जायगोट। ठीक है, क्या बन गया यहाँ पे, जायगोट। ठीक है, अब जायगोट यहाँ पे बन चुका है। तो लास्ट सिचुएशन पता है क्या होती है, बेसिकली क्या होता है कि अगर अपन लास्ट सिचुएशन देखें कि ये एग है, ठीक है, और एक लास्ट में यहाँ पे कितने स्पर्म आ रहे हैं, समथिंग लाइक 200 स्पर्म आ रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे क्या होता है, एक ओवम को चारों ओर से कम 200 स्पर्म एट द एंड चारों ओर से सराउंड कर रहे होते हैं और सब अपना हेड वाला पोर्शन अंदर फिल करने की सोच रहे होते हैं, मतलब कौन अंदर पहले चला जाए। पर क्या होता है, जो ओवम होता है ना, ओवम की भी 3 कवरिंग होती है, 3 मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, जैसे अगर अपन ओवम की बात करें, सबसे बाहर जैसे ये ओवम है, जो सबसे बाहर वाली लेयर है, ये सबसे बाहर वाली लेयर है, ठीक है, इसको बोलते हैं कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा। ठीक है, इसके अंदर जो लेयर होती है उसको बोलते हैं जोना पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा। और सबसे अंदर जो मेम्ब्रेन होती है, जो थोड़ी कर्ली टाइप में है, जो सबसे अंदर होती है, इसको बोलते विटिलाइन मेम्ब्रेन, विटिलाइन मेम्ब्रेन और पेरी विटिलाइन स्पेस, मतलब वो जगह जहां पर फिर फाइनली अंदर क्या रखा होगा, फीमेल का न्यूक्लियस रखा होगा, फीमेल का न्यूक्लियस। तो स्पर्म इसके पास ही आते हैं, स्पर्म इसके पास ही आते हैं। तो देखो होता क्या, 200 में से बहुत सारे स्पर्म क्या करेंगे, कोरोना रेडिएटा वाले एरिया में पहुंच जाएंगे। ठीक है, कोरोना रेडिएटा के बाद वो कहां आ पाएंगे, जोना पेलुसिडा के पास भी आ पाएंगे। कहां पर आएंगे, जोना पेलुसिडा के पास भी आ पाएंगे। जोना पेलुसिडा के पास तो बहुत आएंगे, पर जो सबसे पहले विटिलाइन मेम्ब्रेन को टच करेगा, विटिलाइन मेम्ब्रेन को टच करेगा, तो उससे क्या होगा, वही वाला स्पर्म क्या करेगा, अपना न्यूक्लियस अंदर शिफ्ट कर देगा। जो यहां तक आएगा वही अपना न्यूक्लियस शिफ्ट कर देगा एंड फाइनली इन दोनों का फ्यूजन होता है। ये जब ये फीमेल का न्यूक्लियस है और ये मेल का है। ठीक है, इनके फ्यूजन को फाइनली अपन फर्टिलाइजेशन कहते हैं और इसको सिनगेमी भी कहते हैं।
ठीक है। तो सर बाकी का क्या हुआ जो आ रहे थे, होता क्या है जब एक स्पर्म पेरीविटाइन स्पेस में घुसता है, एंटर करता है, तो ओवम से ही कुछ केमिकल निकलते हैं जो कि पूरे एग पर सराउंड करते हैं और उसको क्या करते हैं, बाकी जो स्पर्म है उनको एक तरह से शॉक, एक तरह से करंट लगता है, तो वो वहीं पर गिर जाते हैं, वहीं पर डिजेनरेट हो जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि बराती तो बहुत थे, ठीक है, पर फर्टिलाइज सिर्फ एक करेगा। तो सर बाकी का क्या हुआ, अब इसके 3 रीजन है। अपन को पता है फीमेल की बॉडी में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसमें जो एग है वो ऑल्टरनेटिवली रिलीज होता है। सपोज करो जनवरी के महीने में यहां से आ रही तो फरवरी के मंथ में इधर से आएगी। तो सपोज करो जितने स्पर्म गए आधे तो वहां पहुंच गए जहां पर एग था, तो आधे वहां पहुंच गए जहां पे एग था ही नहीं। ठीक है, आधे इस एरिया में भी तो जा सकते हो, यहाँ पे तो कोई ओवम होगा ही नहीं, तो आधे ऐसे बन गए। दूसरा ग्रेविटी के अगेंस्ट चढ़ रहे हैं, ठीक है, अपन अगेंस्ट द ग्रेविटी चढ़ेंगे तो फिर तो कहीं है, ठीक है, तो आधे तो उसके वजह से नहीं चढ़ पाएंगे। तीसरा जो फीमेल के यूट्रस का जो पीएच होता है वो लो होता है, मतलब एसिडिक होता है, तो एसिडिक नेचर से भी स्पर्म मर जाते हैं। एसिडिक नेचर से क्या होता है, मोस्ट ऑफ द स्पर्म की डेथ हो जाती है। ठीक है, और अपन को पता है कि जो स्पर्म है वो एक फॉरेन पार्टिकल है फीमेल की बॉडी में। जैसे मेरी सेल या तुम्हारी सेल, किसी की भी सेल, जैसे हमारी बॉडी की सेल है, ठीक है, अगर हमारी बॉडी की सेल तुम्हारे सेल में आएगी तो तुम्हारे बॉडी का डिफेंस सिस्टम हमारी सेल को मारेगा, अटैक करेगा। तो स्पर्म भी तो किसी और का है, तो जैसे स्पर्म अंदर आते हैं तो उस फीमेल की जो बॉडी में जो उसका डिफेंस सिस्टम है वो भी उस पर एक्ट करने लगता है थोड़ा बहुत, तो ऐसे मर जाते हैं। पर एक ना एक स्पर्म जाता है और फ्यूज कर जाता है, और ये भी बहुत सर्टेन है, बहुत अनसर्टेन है, मतलब कुछ कह नहीं सकते कि फर्टिलाइजेशन हो ही जाएगी। ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कपल होते हैं इनका बेबी नहीं होता है, इनकी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं हो पाती है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो कि नॉर्मल फर्टिलाइजेशन है वो नहीं हो पाती है। तो उस केस में भी अपने पास मेडिकल फैसिलिटीज है जिसको बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबीज, IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। मतलब क्या करेंगे, मेल का स्पर्म ले लेंगे, फीमेल का ओवम ले लेंगे, दोनों को बाहर फ्यूज करा देंगे और फर्टिलाइजेशन करा के जो जायगोट बनेगा उसको, अब ये जो जायगोट बनता है, ये जायगोट आके यहाँ पर क्या होता है, इम्प्लांट हो जाता है। ये जायगोट यहाँ पे क्या कर जाता है, इम्प्लांट कर जाता है। इम्प्लांटेशन ऐसे नहीं होता कि सिंपल जायगोट आके लग गया। क्या होता है, ये एक जायगोट सिंगल सेल है, ये एक सिंगल सेल 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 2 स्टेज होती है, एक 16 स्टेज, एक 32 स्टेज। इन स्टेज में आके यहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट मतलब एक सिस्ट बन जाती है, ये उसके फॉर्म में जाके यहाँ पर इम्प्लांट होता है, और फर्दर यहाँ पे इम्प्लांटेशन होने के बाद क्या होता है, यहाँ पर डिलीवरी मतलब यहाँ पर डेवलपमेंट होता है ओवम का। अब जायगोट से फीटस, फीटस से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से बेबी बन जाएगा ये। ठीक है, और बेबी बनता है तो अब देखो यहाँ तक तो तुम्हारा प्रोजेस्टेरोन वर्क कर रहा था। प्रोजेस्टेरोन को प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोलते हैं, जो कि यूट्रस को स्टिफ बनाता है। ठीक है, बिल्कुल भी क्या होगा, वहां से ओवम जो इम्प्लांटेशन है, जो जायगोट है वो गिर नहीं सकता है। पर जैसे ही 9 मंथ हो जाते हैं तो ये एस्ट्रोजन वापस वहां पे जाके क्या करता है, यूट्रस की दीवारें में पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, जिससे जो बेबी है वो बाहर आएगा। पर जो साइन होता है कि अब जैसे बेबी डेवलप होगा तो बेबी खुद बोलता है कि अब हमको बाहर आना है, तो वो इंस्ट्रक्शन देता है कि अब बाहर आना है, तो फिर और पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, और ऐसे करके एक हार्मोन भी होता है रिलैक्सिन, जो कि एट द टाइम ऑफ बर्थ भी रहता है। ठीक है, जब क्या होता है, फीमेल का जो वजाइना वाला पोर्शन होता है, जो वहां की वर्टिब्रा होती है वो रिलैक्स कर जाती है, जिसकी वजह से चाइल्ड है बाहर आ जाता है। ठीक है, तो ये अपना पार्चुरेशन भी हो गया। पार्चुरेशन क्या है, डिलीवरी ऑफ अ चाइल्ड आफ्टर आ कंप्लीशन ऑफ 9 मंथ। ठीक है, टू 80 डेज समथिंग होता है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में अपन ने फर्टिलाइजेशन कवर किया। नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे कि जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं, ठीक है, उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।